विफाकी वजीर बहरी अमूर अली हैदर जैदी ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने हद में रहकर नहीं खाया बल्कि पूरा मुल्क खा गए। उन्होंने जो किया उनको डाकू वाली सजा होगी। आसिफ जरदारी को जानना होगा क्या हलाल है और क्या हराम। आसिफ जरदारी ने भी अपने हद में रह के तो नहीं खाया ना, पूरे मुल्क को खा गए। अब अगर वो बैठ के और टीवी के ऊपर बैठ के कहते हैं कि मेरे पैसे मैंने जमा करा दिए तो क्या हुआ, माने कोई एक एरोगेंस की भी इंतहा होती है। आसिफ जरदारी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरूर सबसे पहले मारता है। सबसे पहले अल्लाह ताला गुरूर, जो मगरूर होता है सबसे पहले उसको हिट करता है। और तुम्हारी शक्ल पे मगरूरियत है और मनूसियत है, तो तुम जो मर्जी बोलते रहो टीवी के ऊपर आके, तुम नहीं बच सकते। इंशाल्लाह बचो। जो आवाम के साथ तुमने किया है, तुमने भी और तुम्हारे पार्टनर नवाज शरीफ ने भी, मैं तुम खास और लव इस्तेमाल करता हूँ दोनों के लिए। लोग कहते हैं नहीं जी इज़्ज़त दें, कोई इज़्ज़त चोर की मैं नहीं करता। वो एक दिन टीवी प्रोग्राम पे एक इसाकदार आ गए थे, उन्होंने कहा जी वो मिनिस्टर थे, उनको इज़्ज़त दे। मैं इज़्ज़त किस बात की दूँ, तो भाग गया मुल्क छोड़ के, एब्सकॉन्डर है। चोर की, कातिल की, डाकू की कोई इज्जत नहीं होती। अली जैदी ने शहबाज शरीफ के चेयरमैन PSE बनने पर एतराज करते हुए कहा कि जमहूरियत के लिए कड़वा घोंट पी रहे हैं। एक आदमी जिसके ऊपर नैब में करप्शन के केसेस चल रहे हैं, जेल में है, उसी को अगर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बना देंगे चेयरमैन, तो वो उसने कभी नवाज शरीफ को तो इन्वेस्टिगेट क्या करना। वो एक मैसेज हमने बड़ा एक मेरी नज़र में गलत किया है। लेकिन जमहूरियत के लिए ये भी हम कड़वा घूंट पी लेते हैं। लेकिन बेगैरती ये नहीं है, बेगैरती है कि ये होने के बाद फिर वो वॉकआउट कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि उनकी, हमने तो अपनी क्लीन इंटेंशन दिखा दी कि चलो जी आपको ये चाहिए ना, चलो बनो, अब काम करो। वो आगे से वॉकआउट कर रहे हैं। इसका मतलब है ये आप लोगों को समझ आना चाहिए, अवाम को, सारी दुनिया को, कि इनकी नीयत काम करने की ना कभी थी ना है। ये माल बनाने की नीयत थी, अब माल बचाने की नीयत है। पहले कमाने में इनके सारे लगे हुए थे, वो पनामा के बाद से बचाने में लगे हुए हैं, और जरदारी अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन ये वो एक निज़ाम है अदल का, अल्लाह ताला का दिया हुआ। अली जैदी अगर 2 नंबरी करेगा, वो अली जैदी भी पकड़ा जाएगा। विफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी ने PNSC का दौरा किया और लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अली जैदी ने कहा, हमारे पास 9 जहाज रह गए। शिप ब्रेकिंग बड़ा बिजनेस था, अब न होने के बराबर है। PNSC अभी भी एक माशाल्लाह प्रॉफिटेबल इदारा है। जहाज़ हमारे पास सिर्फ 9 रह गए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस में 70 से ऊपर जहाज़ थे, और लेट 70s अर्ली 80s में एक मैरीटाइम नेशन बनने जा रहा था पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तानी लोकल पाकिस्तानी जो थे उन्होंने अपने बहुत सारे जहाज़ लिए हुए थे, और शिप ब्रेकिंग भी बहुत बड़ा बिजनेस था। और लेकिन शायद कोई पॉलिसीज़ हमारी ठीक नहीं थी। अभी जब मैं यहाँ आया तो एक मैंने कैलकुलेशन करवाई थी कि जी जो हम डॉलर पे करते हैं, फॉरेन करेंसी पे करते हैं, उस फ्रेट का जो पाकिस्तान आता है वो तकरीबन $4.2 बिलियन a ईयर से ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश ये है कि उसको 15% 20% एक बड़ा टास्क है, हर साल उसको थोड़ा थोड़ा कम करें। उसको कम कैसे करेंगे कि जब पाकिस्तान के अंदर शिपिंग इंडस्ट्री की रिवाइवल होगी और पाकिस्तानी बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्ट करेंगे और अपने जहाज खरीदेंगे और फिर फ्रेट खुद लेके आएंगे। उन्होंने कहा KPT की जमीन पर अब तजावजात नहीं बन रही। पाकिस्तान हर साल $4.2 अरब फ्रेट पर खर्च करता है। फ्रेट कम करने के लिए मजीद नए बहरी जहाज लाएंगे। इकदाम से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा PNSC 2 जहाज लाया है। समंदर में तेल के रसाव पर खुद से तहकीकात कराई। एक जहाज था जो गडानी शिप ब्रेकिंग के लिए आया था। इस जहाज के कप्तान ने तेल समंदर में फेंक दिया। जहाज के कप्तान और जहाज के खरीदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जिम्मेदार अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे यहाँ असल में जो ये कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरीज का, ये मैं देख रहा हूँ कि वेस्ट में दोबारा रिवाइव हो रहा है और हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैं सबसे अपील करूँगा सारे कराची वालों से, बल्कि मैं चैलेंज दूँगा कि ये बढ़ जानी चाहिए, और इनके पास एक फ्लोर खाली है, ये चाहिए कि ये पूरा फ्लोर ऊपर जो है वो पूरी एक लाइब्रेरी बन जाए। जब भी मज़ा आएगा ना कि यहाँ अगर बुक्स भरें। इनिशिएटिव किसी ने लिया है, लेकिन लोगों को थोड़ी सी हेल्प करनी होगी, डोनेट करें बुक्स। आप अगर अमेरिका में देखें ना, तो जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट रिटायर होता है वो अपने नाम की एक लाइब्रेरी बना देता है। रोनाल्ड रेगन लाइब्रेरी भी है, जॉर्ज बुश लाइब्रेरी भी है, शायद ओबामा की भी। तो वो लाइब्रेरी बनाते हैं लोगों को, और लाइब्रेरी जो है वो
अब तो खैर गूगल आ गया, लेकिन जो एक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इनकरेज्ड।